नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 39th एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री रहे दिवंगत राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने पार्टी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना लागू कर दी। यह ठीक उसी तरह की योजना है जिसकी घोषणा कांग्रेस ने बीते आम चुनाव के दौरान की थी। तब कांग्रेस ने अपने न्याय योजना के दायरे में 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाने और इन परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए की सहायता देने का वादा किया था। इसके उलट यह योजना किसान केंद्रित है। इसमें छत्तीसगढ़ के 19 लाख धान किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें गन्ना और मक्का उत्पादन करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है। सवाल है कि क्या यह योजना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कांग्रेस ने एक बार फिर से लगभग उसी तरह की योजना पर क्यों दांव लगाया है, जो बीते आम चुनाव के सियासी भंवर से पार्टी की नैया नहीं निकाल पाई? और यह भी कि क्या यह योजना भविष्य में देश की राजनीति में किसी बदलाव की संभावना को जन्म दे सकती है? बीते चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की इस घोषणा से अचानक लगा था कि सियासी खेल में बाजी पलट सकती है। इस घोषणा के बाद देश में गरीब आम लोगों को नगद या परोक्ष मदद की राजनीति पर व्यापक बहस छिड़ी थी। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट के बाद सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद इस बहस ने नए सिरे से जोर पकड़ा है। भाजपा की मोदी सरकार ने जहां ऋण के माध्यम से सहायता देने की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मानना है कि देश में खास तौर से किसानों को कर्ज नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। जाहिर तौर पर कांग्रेस नगद मदद बनाम ऋण आधारित सुविधा को बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। चूंकि कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने अपने हालिया घोषित राहत पैकेज में ऋण आधारित मदद की अवधारणा को ही आगे बढ़ाया है, इसलिए कांग्रेस को लगा होगा कि किसान न्याय योजना के जरिए ये इस बहस को नए सिरे से खड़ा कर सकती है। सवाल उठता है कि इससे मिलती जुलती योजना जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सेहत सुधारने में कोई भूमिका अदा नहीं की, वही योजना कांग्रेस को संजीवनी देने में अचानक कैसे कारगर हो सकती है? सवाल एक हद तक सही है, मगर जहां तक राजनीति का सवाल है तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियां बदलने पर मुद्दे भी बदलते रहते हैं। बीती सदी के 90 के दशक तक जो राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी परवान नहीं चढ़ पाया, वही आज राष्ट्रवाद के मुद्दे को भाजपा अपनी राजनीति की धुरी बनाने में कामयाब हुई है। जहां तक बीते आम चुनाव का सवाल था, तो लोकसभा चुनाव में मुकाबला मोदी बनाम अन्य था। बालाकोट एयर स्ट्राइक और मोदी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द लड़े गए इस चुनाव में दूसरे तमाम मुद्दे गौड़ हो गए थे। अब कोरोना के मोर्चे पर आई भीषण त्रासदी के बाद देश में नए सियासी बहस ने जन्म लिया है। इस बहस के केंद्र में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, दूसरी विचारधारा और दूसरे मुद्दे पर रोजी रोटी का मुद्दा भी भारी पड़ गया है। बहस तत्काल राहत पहुंचाने के बदले भविष्य की योजना बनाने पर उठ रही है। कांग्रेस के न्याय योजना के दाव से देश में नई सियासी बहस शुरू होने की नींव डाल दी है। सवाल है कि इस मुद्दे का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह राजनीति में व्यापक बदलाव की पटकथा लिखेगा? इसका जवाब भविष्य के गर्त में है। भविष्य में क्या होगा, यह बहुत हद तक इस योजना के क्रियान्वयन के तरीके से तय होगा। अगर इसके क्रियान्वयन में ईमानदारी बरती गई तो दूसरे सियासी दल भी निश्चित रूप से दबाव में आएंगे। किसान अचानक देश की सियासत के केंद्र में होंगे। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी शासित दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार करेगी? जाहिर तौर पर अगर छत्तीसगढ़ में यह योजना सफल रही और इसे पंजाब, राजस्थान और पुडुचेरी के राज्यों में भी सफलतापूर्वक लागू किया तो सियासत की तस्वीर बदल सकती है। अहम सवाल है कि
क्या ये योजना कांग्रेस की सेहत में सुधार करेगी? यूपीए 1 सरकार के दौरान मनरेगा योजना के सहारे कांग्रेस दूसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने में कामयाब हुई थी। ऐसा लगता है कि अब किसान न्याय योजना के सहारे कांग्रेस अपने सबसे पुराने और सबसे मजबूत वोट बैंक किसान वर्ग में पुरानी पैठ बनाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के लिए अपनी सेहत सुधारने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। कई मोर्चे पर पार्टी में जारी असमंजस और अनिर्णय की स्थिति और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के प्रति बेरुखी ऐसे कारण हैं जिस पर कांग्रेस ने अब तक होमवर्क नहीं किया है। पार्टी के ज्यादातर नेता संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी ठोस पहल करने के प्रति गंभीर होने के बदले प्रतीकात्मक राजनीति को तवज्जो दे रहे हैं। मजबूत संगठन के अभाव में पार्टी अपने पक्ष में बने माहौल को उसी अंदाज में वोट में बदलने में लगातार नाकाम रही है। पार्टी के सियासी संघर्ष में निरंतरता का नितांत अभाव है। नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संतुलन बनाने में भी नाकाम रहा है। जाहिर तौर पर अगर न्याय योजना का छत्तीसगढ़ में सफल और ईमानदार क्रियान्वयन हुआ तो इसका देश की सियासत पर असर पड़ना तय है। फिर यह योजना देश में नए बहस को जन्म देगी। दूसरे सियासी दलों पर भी गरीब वर्ग का नकद या सीधे मदद का दबाव बढ़ेगा। मगर महज इतने से ही कांग्रेस की सेहत में बड़े बदलाव की सूरत नहीं बनेगी। नेतृत्व को पार्टी की सेहत सुधारने के लिए कई स्तर पर अपनी ईमानदार समीक्षा करनी होगी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद इसे बचाने में मिली नाकामी के कारणों के अलावा पार्टी को कई सारे सवालों के हल ढूंढने होंगे। ऐसे सवालों का जवाब ढूंढे बिना कांग्रेस की सेहत में बड़े सुधार की संभावना बनती नहीं दिख रही है। हालांकि इतना जरूर है कि कांग्रेस ने न्याय योजना का ये दांव आने वाले समय में देश की सियासत में नई बहस को जन्म देगा। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।